हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पर नहीं था। शायद मेरे देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास वापस हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे वाले होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोर नज़र आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने को कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल होए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से मेरे कदम ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरी भूख खत्म हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलेगा? चाय तक तो ढंग से मिलेगी नहीं। मुझे खुद पर शर्म आई। मैं फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी नाश्ता कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए और मेरे साथ चल दिए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने उन बच्चों को डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो जो खाने को मांगे उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बात सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। जब बच्चे खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पर भी खुशी आ गई। उस वक्त मुझे दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख अपना बचपन याद आ गया था। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था, थोड़ा बच्चों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज हमारे आसपास में ना जाने कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पर भी इस तरह के बच्चे आपको दिखें, आप उनकी मदद ज़रूर करें। जितना हो सके उतनी मदद ज़रूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो और खुशी कहीं और आपको नहीं मिलने वाली है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। थैंक यू।